हेलो बच्चों आज हम करेंगे डीबीएमएस के अंदर जो हमारा सेक्शन है रिलेशनल डेटा मॉडल, उसके अंदर आज हमारा सेकंड टॉपिक है रिलेशन स्कीमा। देखो स्कीमा समवेयर हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके स्टार्टिंग की वीडियोस में, जहां पे हमने 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ स्कीमा या स्कीमा का आर्किटेक्चर देखा था, जहां पे हमने 3 लेवल देखे थे। बट बेसिकली वहां पे हमने स्कीमा में क्या देखा था कि जो लॉजिकल डिस्क्रिप्शन होता है किसी चीज का या उसके डायग्राम का, वो उसको एक्सप्लेन करने में काम आता है स्कीमा। ठीक है, तो यहां पे हम देखते हैं कि रिलेशन स्कीमा एग्जैक्टली क्या है रिलेशनल डेटा मॉडल के अंदर, उसे देखेंगे। यूनिवर्सिटी या नेट और गेट में मैं बता दूं आपको, इसमें से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता, बट ये काम आता है जब आप एज ए डेवलपर काम करते हो वहां पे, या जो आगे कॉन्सेप्ट आएंगे समवेयर वहां पे काम आएगा। हालांकि मैंने कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रिलेशन स्कीमा क्या होता है वो नहीं देखा, बट इंपॉर्टेंट जरूर है, इसको कर लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रिलेशन स्कीमा क्या होता है, देखो उसकी डेफिनेशन क्या कहती है। इट इज अ लॉजिकल डिजाइन और डिस्क्रिप्शन ऑफ रिलेशन ऑफ एनी डेटाबेस। ये क्या होता है, तो लॉजिकल डिजाइन कह लो या हम इसे डिस्क्रिप्शन ऑफ रिलेशन ऑफ एनी डेटाबेस। जो हम टेबल लेके चलते हैं, जो रिलेशन लेके चलते हैं, उसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन होता है। डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि अगर जैसे कोई कहे कि किसी चीज का डिस्क्रिप्शन देना है हमें, तो हम क्या बोलते हैं कि भाई ये इसका डिस्क्रिप्शन, इसके अंदर ये चीज है, ये चीज है, ये ऐसे कलर की, ये ऐसे कलर की है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन होता है। तो उसी चीज को डिस्क्राइब करने में काम आता है स्कीमा। ठीक है, तो हम रिलेशन जो एक टेबल होता है उसका स्कीमा बनाते हैं कि उसका नाम क्या है, वो उसके अंदर कौन से एट्रीब्यूट्स है, तो इस तरीके का डिस्क्रिप्शन देने में काम आता है। उसको हम क्या कहते हैं, रिलेशन स्कीमा की हेल्प से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीडियो पूरी देखना, कुछ एक आधा पॉइंट मैं आपको जरूर बताऊंगा आगे जो कई बार पूछा जाता है फिलहाल उसमें से। इट गिव्स अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। अब ये क्या है, रिलेशन स्कीमा एक तरीके का वे प्रोवाइड करता है कि जिससे हम क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके एक टेबल को, एक रिलेशन को। भाई ये एक तरीके का मेथड, एक तरीके का वे भी हम कह सकते हैं, जिसकी हेल्प से एक डिजाइनर या डेवलपर को पता चल जाता है कि हाँ मुझे अब ऐसा टेबल बनाना है। लाइक आर्किटेक्चर होता है, आर्किटेक्चर आपको डिजाइन बना के दे देता है, तो उसको देख के जो आपका मिस्त्री होता है या जो भी जिसको आपने घर बनाने के लिए दिया है, वो थोड़ा सा आइडिया लगा लेता है कि हाँ भाई मुझे ऐसी चीज बनानी है। तो ये भी क्या है, रिलेशन स्कीमा में क्या है, एक तरीके का डिजाइन दे देते हैं हम, एक तरीके का कुछ कोडिंग दे देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हाँ मुझे अब इस तरीके से डेवलप करना है एक रिलेशन को। ठीक है, और ये हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट नोटेशन यूज्ड फॉर रिलेशन, या हम इसमें यह भी कह सकते हैं ये एक तरीके की नोटेशन प्रोवाइड करता है कि हमें जो रिलेशन है उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। नोटेशन मतलब कुछ किस तरीके से लिख के मुझे उसको रिप्रेजेंट करना है, ताकि जो डेवलपर है क्या कर सके, डेवलप कर सके। ठीक है, अभी हम देखेंगे सारी चीज, एग्जांपल लेंगे। अब बात आती है, देखो रिलेशन स्कीमा मैंने कर लिया यहां पे। ठीक है जी, अब बात आती है एग्जांपल लेते हैं इसका। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा है कैपिटल ए, इसलिए स्पेशल बोल रहा हूं, कैपिटल ए अकाउंट लिखा है मैंने। उसके बाद मैंने ये क्या लगा रखा है, ठीक है, ये जोड़ने के लिए इसे सेमीकोलन कहते हैं, क्या कहते हैं मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। देन मैंने लिखा है स्कीमा, स्कीमा मैंने लिखा है शॉर्ट में। ठीक है जी, अब अकाउंट स्कीमा मैंने लिखा है, जिसके अंदर इक्वल टू करके मैंने क्या लिखा अंदर, अकाउंट नंबर कोमा ब्रांच नेम कोमा बैलेंस, ये मैंने लिखा है। अब इसका मतलब क्या है, ये एक मेरा क्या है, रिलेशनल स्कीम है। इसका मतलब क्या है उसको समझते हैं। इन दिस वी यूज अकाउंट स्कीमा, इन दिस वी यूज अकाउंट स्कीमा, जहां पे याद रखना अकाउंट ए कैपिटल है और स्कीमा का एस स्मॉल में है। ठीक है, सारे स्मॉल में है। टू डिनोट द रिलेशनल स्कीमा, जो कि क्या बताता है, रिलेशन स्कीमा है अकाउंट स्कीमा फॉर द रिलेशन अकाउंट। कौन से रिलेशन के लिए, अकाउंट के लिए। रिलेशन स्कीमा किसके लिए लिखते हैं, एक रिलेशन के लिए, एक टेबल के लिए, तो उसके लिए बनेगा। तो ये जब मैंने अगर एक स्कीमा लिखा है तो उसमें एक रिलेशन का नाम तो होना चाहिए, वो क्या है, अकाउंट। ठीक है जी, ए कैपिटल में लिखा है, तो यहाँ पे कई कई ऑथर अलग अलग यूज करते हैं, तो वो स्मॉल में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने कैपिटल में भी लिखते हैं, तो कैपिटल में लिख दिया मैंने। तो अकाउंट क्या होगा, ये रिलेशन होगा, वो टेबल होगा जिसके लिए मैं स्कीमा लिख रहा हूं। और ये क्या है, अकाउंट नंबर ब्रांच नेम और बैलेंस, ये सारी क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स, जो कॉलम्स हम उसके अंदर डालने वाले हैं टेबल के अंदर, उस रिलेशन के अंदर, वो इनके नाम है। ठीक है जी, फॉर द रिलेशन अकाउंट। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया।
इसको देखो, अब थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं, इसका मीनिंग क्या है। वी डिनोट द फैक्ट दैट अकाउंट इज अ रिलेशन। इसमें हमने क्या फैक्ट डिनोट किया कि अकाउंट एक रिलेशन है, ऑन इज अ रिलेशन ऑन अकाउंट स्कीमा। किसके ऊपर, इसका जो स्कीमा है किसके ऊपर है, बाय अकाउंट स्कीमा। अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो मैं क्या कहूंगा भाई, मैंने एक अकाउंट स्कीमा नाम का रिलेशन स्कीमा बनाया है जिसके अंदर अकाउंट क्या है, एक रिलेशन है, और इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या है, ये किसके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स या इसके जो कौन कौन से कॉलम आएंगे, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, जब ये ऐसी कोडिंग या इस तरीके का स्कीमा जब डेवलपर को मिलता तो वो क्या सोचेगा भाई, हाँ कि मुझे एक टेबल बनाना है जिसका नाम क्या होगा, अकाउंट। ठीक है जी, दूसरी चीज को क्या पता चल जाएगी, ये 3 क्या है, कॉलम है जो मुझे उसके अंदर डालने हैं, तो उसने डाल दिया अकाउंट नंबर, ब्रांच नेम एंड द बैलेंस, 3 कॉलम बना दिए। ठीक है जी, तो ये चीज क्या होगी, एक लॉजिकल डिस्क्रिप्शन है जो कि क्या हेल्प करता है कि कैसा मुझे अपना रिलेशन बनाना है या टेबल बनाना है। ओके, जैसे अब रिलेशन स्कीमा कैन बी रिटन एज, अब कई और भी तरीके के आपके पास एग्जांपल आ सकते हैं। तो कई जो होते लिखने वाले कैसे लिखते हैं, अकाउंट स्मॉल में ऐसे ही, अकाउंट नंबर ब्रांच नेम बैलेंस, ये सिंपल ऐसे लिख देते हैं, इसको भी स्कीमा बोलते हैं। ये क्यों, क्योंकि इससे क्या पता चल रहा है कि मेरे पास एक रिलेशन बनेगा या टेबल बनेगा अकाउंट नाम का, जिसके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स या कौन कौन से कॉलम होंगे, ये 3 मेरे पास कॉलम होंगे। तो इस लॉजिकल डिस्क्रिप्शन से या इस रिलेशन स्कीमा से हमें एक टेबल बनाने में हेल्प हो जाती है। ठीक है, तो ये था गाइस आपके पास कि रिलेशन स्कीमा क्या होता है। मैंने आपको कहा था वीडियो पूरी देखना, तो एक चीज बता देता हूं। देखो, अगर आप कोर्थ की बुक फॉलो कर रहे हो, क्योंकि मैंने देखा जो मेनली सिलेबस है आपका, जो भी हरियाणा यूनिवर्सिटी का हो गया या कृषि यूनिवर्सिटी का हो गया या समवर यूपीटीयू एमडीयू, जो भी आजू बाजू की, इनका जो सिलेबस होता है 90% मैंने देखा कोर्थ की बुक से डिजाइन हुआ है। तो वहां पे टॉपिक आएगा आपके पास डेटाबेस स्कीमा, उसके अंदर ही आपको ये एग्जांपल दिया हुआ। तो डेटाबेस स्कीमा मैं आपको बता देता हूं, जब मैं एक स्कीमा डिजाइन कर रहा हूं ओवरऑल डेटाबेस का, तब मैं क्या बोलूंगा उसे, डेटाबेस स्कीमा। ये सिर्फ एक टेबल का स्कीमा, एक रिलेशन का स्कीमा है। डेटाबेस के अंदर पता नहीं कितने हमारे पास रिलेशन होंगे, टेबल होंगे, तो उन सब की जो डिस्क्रिप्शन होगी उसको हम क्या कहेंगे, वो डेटाबेस का स्कीमा है। ठीक है, उसका थोड़ा सा हल्का फुल्का अलग मेथड है, क्योंकि वहां पे हमें डेटाबेस का नाम जोड़ना पड़ेगा, ये सारी चीजें आएगी देन। ठीक है जी, तो ये था आपके पास रिलेशन स्कीमा। अब गाइज इसके बाद हम देखेंगे जो कॉन्सेप्ट आएगा, जो आई थिंक कैरेक्टरिस्टिक्स। यस, अब हम इसके बाद रिलेशन डेटा मॉडल की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि क्या इसके फीचर्स है, कि इसको यूज करने का हमारे पास फायदा क्या है। ठीक है, तो यूज कम करेंगे क्योंकि इससे कई फायदे हमें देखने, क्या कई नुकसान भी हो सकते हैं, फिलहाल वो आगे जाके देखेंगे। बट अब कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलेशनल डेटा मॉडल्स। गाइज आपको मैं बता दूं, प्लीज डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने डाल दिया है प्लेलिस्ट का नाम, उसका लिंक दे दिया है, तो प्लीज उसको क्लिक करके फॉलो करना, ताकि जो भी वीडियोस मैंने बनाई है सारी सीक्वेंस वाइज मैंने अरेंज कर रखे, जैसे भी है, चाहे मैंने एक आधा बीच में टॉपिक छोड़ा हो, क्योंकि हर सिलेबस का अलग अलग फर्क होता है। बट प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्लेलिस्ट को ही फॉलो करना और किसी चीज को डायरेक्टली वीडियो को मत देखना। ठीक है जी, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।